हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है, मस्त। देखो बच्चों, हम लोग पेयर ऑफ लाइंस के अगले वीडियो में आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो, पिछले वीडियो में देखो, इससे पहले के बेटा सारे वीडियो पहले पढ़ लीजिए और स्ट्रेट लाइंस को जरूर पढ़ लीजिए। स्ट्रेट लाइंस का अलग देखो पूरा प्लेलिस्ट, उसको अच्छे से पढ़िए, फिर इस वीडियो पर आइए आप, है ना। फिर आप इस पेयर ऑफ लाइन को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, पेयर ऑफ लाइंस के पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, देखो मैंने बताया था आपको कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 है ना, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है ना। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है तो इससे दो अलग अलग लाइंस रिप्रेजेंट होती हैं। और मान लो अगर वो लाइंस हैं y बराबर m1x और y बराबर m2x, मान लो वो दो अलग अलग लाइंस हैं, तो m1 प्लस m2 होता है माइनस का 2h अपॉन बी और m1 इंटू m2 होता है a बाई बी। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट मैंने आपको बताए थे, लेकिन ध्यान रखना दो लाइंस तभी मिलेंगी जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, नहीं तो दो लाइंस नहीं मिलेंगी। समझे बात? ये मैंने बताया था डिटेल से आपको। अब देखो, समझो ध्यान से, अब हमें निकालना है इनके बीच का एंगल। देखो, अब हमें निकालना है एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय क्या बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। ये क्या है बच्चों? ये है सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 क्या है बोलो? ये है सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन। तो इससे दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो हमें उनके बीच का एंगल चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लिया इससे दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं और वो लाइंस ये हैं। लेट लाइंस आर y बराबर m1x एंड y बराबर m2x। मैंने मान लिया कि इससे दो रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस ये हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इनके बीच का एंगल चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है। अब देखो, जो दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं दोनों ओरिजिन से ही पास हो रही हैं। तो एक लाइन मैंने मान लिया y बराबर m1x है और एक लाइन मैंने मान लिया y बराबर m2x है। ये दो लाइंस जो रिप्रेजेंट हो रही हैं ये दोनों ही ओरिजिन से पास होंगी। बस समझे? हमें इनके बीच का एंगल चाहिए। मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है, मान लो। तो देखो क्या होता है, जैसे ये दो लाइंस हैं, इनके स्लोप m1 और m2 हैं, तो इनके बीच के एंगल का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये बात हम जानते हैं, ये होता है दो लाइंस के बीच के एंगल का फार्मूला, है ना। अगर उनके स्लोप हमें m1 और m2 मालूम हो तब। ये तो हमने पढ़ा है पहले भी, ये सब बातें याद होनी चाहिए बेटा हमको। अब देखो समझो, m1 प्लस m2 ये होगा, m1 इंटू m2 ये होगा। देखो जैसे हम एक काम करें, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत इजी लिख सकते हैं ऐसे भाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे यही तो आ जाएगा। देखो चेक करो, बहुत इजी। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट करो, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा? 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। m1 m2 की वैल्यू रखो तो 4a बाई बी। एलसीएम लो तो बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो क्या होगा? 4 कॉमन आ गया तो h स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वैल्यू किसकी आई? m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर की। देखो ये वैल्यू आई है। अब देखो, अगर हम यहां से समझो जरा ध्यान से, अगर हम अंडर रूट लें तो मॉडुलस आएगा। तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 क्या आएगा? इसका अंडर रूट क्या होगा सोचो? 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये आएगा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो ध्यान दो। अब हालांकि जब हम मॉड लेंगे तो इधर तो मॉड आ गया, इधर भी प्लस माइनस आना चाहिए, इधर भी प्लस माइनस आना चाहिए। चलो मान लो हमने प्लस माइनस यहाँ कर दिया, या पूरे का मॉड ही लगा दो। चलो यहाँ भी प्लस माइनस का मतलब ही
वैल्यू पॉजिटिव है ना, पूरे का मॉड हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू यहाँ अगर हम रखते हैं तो देखो ये इसकी वैल्यू हो गई, क्या हो गया ये हो गया 2√h² माइनस AB और डिवाइड बाई बी और होल डिवाइड बाई देखो tan थीटा इक्वल टू होल डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 और m1 इंटू m2 क्या होता है a बाई बी होता है, a बाई बी। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर देखो नीचे a प्लस बी और b से b कट जाएगा तो 2√h² माइनस AB और अपॉन क्या हो जाएगा बोलो a प्लस बी। तो इसका भी मॉड लगा दो तो अच्छा है। मॉड लगाने से क्या फायदा होगा, मॉड देखो यहाँ पर वैसे भी मॉड है, तो अगर मॉड लगा भी देंगे तो मॉड लगाने से क्या फायदा होता है कि tan थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है और tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब थीटा क्या हो गया 0 और 90 के बीच में हो गया, तो मतलब यहाँ से एक्यूट एंगल मिलता है। मॉड लगाने से फायदा ये होता है कि हमें लाइंस के बीच का वो एंगल मिलेगा जो 0 और 90 के बीच में होगा, इसलिए एंगल बिटवीन टू लाइंस पे मॉड लगा देते हैं जिससे कि वैल्यू पॉजिटिव मिले। चाहे तो पूरे पर मॉड लगा सकते हैं, पूरे पर मॉड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे पर मॉड लगा दोगे तो यहाँ भी मॉड आ जाएगा, यहाँ भी मॉड आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। ये फार्मूला क्या है कि अगर दो लाइंस इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं तो, है ना, दो लाइंस अगर रिप्रेजेंट हो रही हैं, देखो यहाँ भी रूट के अंदर h² माइनस AB आ गया, तो यहाँ से भी ये बात क्लियर हो रही है कि h² माइनस AB को क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तभी वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा और तभी हम उनके बीच के एंगल को निकाल पाएंगे। क्योंकि देखो रूट के अंदर क्या आ रहा है h² माइनस AB, तो h² माइनस AB को क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और तभी हमने देखा था ये कंडीशन होती भी है, अगर h² माइनस AB पॉजिटिव होता है तभी वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। लिखो जल्दी से। तो ये फार्मूला बच्चों हमें हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना है, याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। लिखो जल्दी से। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो समझो, मान लो अगर थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 का मतलब जो इससे मिलने वाली दोनों लाइंस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, है ना, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं इफ y बराबर m1x एंड y बराबर m2x आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 कितना होता है, -1 होता है। बोलो भाई, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, उनके स्लोप m1 और m2 हैं, तो एक कंडीशन हमको मालूम है, कोई नई बात नहीं अपने लिए। m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होती है, a बाई बी होती है, बराबर -1, तो a बराबर -b यानी कि a प्लस बी बराबर 0। तो ये किसकी कंडीशन आ गई, लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन आ गई। इसको हम याद कर लें बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी बराबर क्या होता है 0। कौन सी लाइंस परपेंडिकुलर है, इससे 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 मिलने वाली दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा ऐसा होगा। इस बात को बेटा हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी बराबर 0 होगा। ठीक है, लिखो जल्दी से, लिखो ध्यान से, लिखो जरा पहले। जब तक मैं पेन में बेटा इंक डालूं जरा, बोलो भाई, पेन में इंक डालूं बच्चों। अरे यार जरा इंक लेने गया था, खत्म हो गई, सॉरी यार, क्या बताएं, हो जाता है कई बार ऐसा। और बच्चों बढ़िया सा मजा आ रहा लाइफ में,
अरे यार एंजॉय करो, टेंशन नहीं पाला करो। रोते रहते हो हमेशा, ची पों करते रहते हैं। कभी नहीं रोना, मस्त रहो, एंजॉय करो। तेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, कोई टेंशन मत पालो हमेशा, है ना। और टेंशन, अरे यार कहाँ ये रहा। जो लोग टेंशन वाली बातें करते हैं ना, उनके साथ भी मत बैठा करो, मस्त रहा करो हमेशा, समझे। पढ़ाई को एंजॉय करना सीखो। जिस दिन पढ़ाई को एंजॉय करना सीख गए ना, समझो उस दिन सब कुछ मिल गया। पढ़ाई अपना जो भी काम है, अपने काम में बेटा एंजॉय करना सीखो। अब मैं तुमसे जो अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, उसका मतलब क्या, मैं भी अपने काम में एंजॉय कर रहा हूँ ना। अगर मैं एक गंदा सा मुंह बना के यहाँ पढ़ाने लग जाऊँ, ऐसे करने लग जाऊँ, तो तुम कहाँ, मतलब तुम्हें मज़ा नहीं आएगा ना, फिर ना मुझे मज़ा आएगा। चलो खैर बच्चों, बातों बातों में इंक भर गई है, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, सवाल करते हैं। देखो देखो जैसे मान लो हमसे सवाल कहा जाए, इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, फाइंड लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। लाइंस कैसी है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए। देखो क्या कंडीशन है, बड़ा आसान है। क्या कंडीशन है बोलो, a प्लस बी बराबर 0, है ना। a क्या है, a क्या है बोलो, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लैम्डा, और b क्या है, b क्या है बोलो, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, -3। और एक बात समझो, इसमें हमेशा जैसे यहां पर h निकाले ना, h, तो देखो 2h कितना है, 2h है 1, तो h कितना है 1/2। देखो h स्क्वायर ए बी से ग्रेटर भी होना चाहिए, ये भी हमेशा चेक कर लेना हर सवाल में। हर सवाल में ये बात चेक कर लेना बेटा कि दो लाइंस रिप्रेजेंट हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, बात समझे। तो h स्क्वायर कितना है 1/4, a इंटू बी, a कितना हो गया लैम्डा, और b कितना हो गया बोलो 3, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है बोलो -3, तो ये कितना है 3, देखो 1/4 ग्रेटर देन -9, तो ये बात सही है। तो ये बात हर बार चेक कर लेना, इस पूरे टॉपिक में जब भी ये तुम्हें दिखाई दे तो चेक करना h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है या नहीं है। अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ तभी कुछ आगे होगा, और अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी नहीं हुआ तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर ये दो लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मैंने बताया था, फिर ये केवल ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। बस समझे, लिखो जल्दी से। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। देखो कह रहे फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर बराबर 0। इससे जो रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस हैं उनके बीच का हमको एंगल चाहिए। तो बड़ा आसान है, हमें tan थीटा का फार्मूला बेटा यूज करना होगा, क्योंकि देखो अब अगर हमें ये दो लाइंस हैं, क्योंकि दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन है देखो ये, और हमें उनके बीच का एंगल चाहिए, तो हमें tan थीटा का फार्मूला भी जो हमने पढ़ा था उसको यूज कर देंगे तो आसानी से सवाल निकल जाएगा। a कितना है बोलो 2 है, b कितना है बोलो -1 है, और h देखो 2hxy होता है ना, तो यहाँ पर 2h की वैल्यू 4 है, तो h कितना है 2। तो tan थीटा का
फार्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसको लगा दो तो क्या हो गया बोलो, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब 4 माइनस ए बी तो प्लस का 2 और अपॉन ए प्लस बी यानी कि 1। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, तो देखो ये हो गया टेन थीटा बराबर 2 अंडर रूट 6, मॉड है ना उसके अंदर प्लस है तो कोई वेर फर्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा क्या हो गया बोलो, टेन इनवर्स 2 अंडर रूट 6। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत इजी है। तो जब भी हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना होगा बच्चों, तो हमेशा हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एंगल बिटवीन टू लाइंस को जल्दी से निकाल लेंगे, बहुत आसान है, बात समझे। तो इस फार्मूले को याद रखना है, टेन और परपेंडिकुलर की कंडीशन को भी याद रखना है। देखो यहाँ पर भी अगर a प्लस बी को 0 कर देना तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो थीटा क्या हो जाएगा 90, बात समझे। देखो अगर हम a प्लस बी को 0 कर दें तो टेन थीटा इनफाइनाइट हो जाएगा और थीटा कितना हो जाएगा 90, सवाल खत्म, बात समझे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला कोऑर्डिनेट में बहुत जगह पर काम आता है, समझे बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।